जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब। एस्ट्रो श्री नरसिंह चैनल में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत आचार्य। प्रिय दर्शकों, दिनांक 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा पर्व है। व्यास पूर्णिमा भी इसे कहते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के पर्व के विशेष अवसर पर आइए हम सब जानते हैं कि किस प्रकार अपने गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कैसे उनकी पूजा करें और उनके पूजा के पूर्व भगवान विघ्न विनाशक श्री गणपति जी की पूजा करें। इसके पश्चात श्री नारायण भगवान का पूजन करें, भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन करें। तत्पश्चात अपने गुरुदेव भगवान का पूजन करें। यथासंभव फल, दक्षिणा, तांबूल इत्यादि गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करने के पश्चात उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन व्यक्तियों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, वो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या करें, यह जान लेना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और हमारे मंतव्य को आगे बढ़ाने में, हमारे विचारों को आगे बढ़ाने में आप भी सहायक बने। देवियों, सज्जनों, गुरुदेव भगवान की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है उसके जीवन में परमानंद की अनुभूति होती है। कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। इसीलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में लिखा है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं जो कि स्वयं साक्षात नर रूप में हरि हैं और जिनके वचन रवि की करनी करने वाले हैं, रवि की किरण के समान हैं। रवि की करनी क्या होती है यह संपूर्ण जगत के लोग जानते हैं। रवि इत्यर्थ सूर्य। सूर्य की करनी क्या होती है? संपूर्ण जगत के प्राणियों को ऊर्जावान बना देना, स्फूर्तिवान बना देना, समस्त जगत के अंधकार को मिटा देना, समस्त जगत को आलोकित कर देना, समस्त जगत के जीवधारियों में संजीवनी शक्ति का संचार कर देना, यह सूर्य की करनी है। कहते हैं विदाउट सनराइजेज ह्यूमन लाइफ इज नथिंग। बिना सूर्योदय के मानव का जीवन नहीं है। इवन संपूर्ण सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। देवियों, सज्जनों, यदि सूर्योदय नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस की क्रिया यदि नहीं होगी तो फिर ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होगा और ऑक्सीजन नहीं होगी तो इस धरती पर हम आप नहीं होंगे। तो सूर्य की करनी क्या है? समग्र विश्व के प्राणियों को जीवन देना। किंतु सामान्य दृष्टिकोण से एक आम जनमानस की भाषा में जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि फोटोसिंथेसिस भी कुछ होता है, एक अनपढ़ आदमी, एक अल्पज्ञ व्यक्ति, एक अंगूठा छाप आदमी, उसको पता ही नहीं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। वह तो यही समझेगा कि भाई सूर्योदय हो गया और अंधकार मिट गया।
उसके दृष्टिकोण में केवल और केवल अंधकार को मिटा देना। किंतु एक साइंटिस्ट के दृष्टिकोण से, एक वैज्ञानिक के नजरिए से सूर्य की करनी क्या होती है? सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का अपार भंडार है, एक साइंटिस्ट यह समझता है। और सूर्योदय जब होता है तो सूर्य की किरणें हरे पेड़ की पत्तियों पे पड़ती हैं, तो क्लोरोफिल के माध्यम से ऑक्सीजन निकलती है और उसी ऑक्सीजन को लेकर के हम आप जीवित रहते हैं। तो सामान्य दृष्टिकोण में केवल और केवल अंधकार को मिटा देना। तो जिस प्रकार से बाहर अंधकार है, उसी प्रकार से हमारे आपके भीतर भी अंधकार है। हमारे आपके बाहर भी अंधेरा है और भीतर भी अंधेरा है। देवियों सज्जनों, बाह्य अंधकार को तो हम आप अनेकों माध्यमों से मिटा सकते हैं। जैसे सपोज दैट किसी कक्ष में अंधकार हो जाए तो हम आप उस अंधकार को मिटाने के लिए एक छोटा सा दीपक जला देंगे, अंधकार मिट जाएगा। या एक बल्ब CFL ट्यूबलाइट जला देंगे तो अंधकार मिट जाएगा। या सूर्योदय हो जाएगा तो सूर्य की किरणें उस कक्ष में प्रवेश करेंगी तो अंधकार मिट जाएगा। लेकिन जो अंधकार इस कक्ष में है वो कैसे मिटेगा? और यह अंधकार बाह्य अंधकार से ज्यादा खतरनाक अंधेरा है जो इस कक्ष में है हमारे आपके। यह कौन सा अंधकार है? यह अज्ञान रूपी अंधकार है। अज्ञान रूपी गहन अंधकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु होता है, मानव का पतन करा देता है। और अज्ञान रूपी अंधकार के वशीभूत होकर के मनुष्य पतन के पथ पर आगे बढ़ता है। कुछ लोग कहेंगे सिद्ध करिए कैसे होता है। तो देखिए, अज्ञान रूपी गहन अंधकार से ग्रसित होने के कारण ही छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी चीजों को लेकर के पति पत्नी में खटपट होती है और लत्तम घुस्सम हो जाती है। मामला थाने पहुंच के, कोर्ट पहुंच के तलाक हो जाता है। पतन हो गया ना। इसी तरह से अज्ञानता के कारण ही सास बहू में खटपट हो जाती है। बहू बेलन लेके दौड़ा लेती है सासू माँ को और जो है सासू माँ के सर पे प्रहार कर देती है, खोपड़ी फाड़ देती है। पतन हो गया ना। अज्ञानता के कारण ही अनेकों सासू माताएं 5 लीटर का गैलन भर करके और धरे रहती हैं, मिट्टी के तेल का अथवा पेट्रोल का अथवा डीजल का, और जैसे ही मौका मिला बहू के ऊपर उड़ेल के माचिस मार देती हैं। पतन हो गया ना। अज्ञान रूपी गहन अंधकार के कारण ही मानव का पतन होता है। अज्ञान रूपी अंधकार से ग्रसित होने के कारण ही दो सगे भाइयों में छोटी छोटी चीजों को लेकर के, छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के, 6 इंच जमीन को लेकर के द्वंद्व छिड़ जाता है और एक दूसरे के कनपटी पे पिस्तौल तान लेते हैं। पतन हो गया ना। अज्ञानता के कारण ही बाप बेटे में वैमनस्व की स्थिति उत्पन्न होती है और अपना सगा बेटा ही अपने पिता को लात घूंसे और जूते चप्पल से जो है पीट देता है। जिस छोटे से बालक को लेकर के पिता उसकी बाल्यावस्था में अपने गोद में पुचकारता दुलारता हुआ, अरे मेरा राजा बाबू, मेरा सोना, मेरा हीरा, मेरा लाल करते हुए जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस चौराहे पर घूमता था, कालांतर में बड़ा होकर के वही पुत्र उसी पिता को अज्ञान रूपी गहन अंधकार से ग्रसित होने के कारण अपने ही पिता को जूते चप्पल से पीट देता है। तो पतन हो गया ना। तो सबके पीछे अज्ञान रूपी गहन अंधकार है। अज्ञान रूपी गहन अंधकार के कारण ही दो मित्र जो एक दूसरे के ऊपर अपनी जान छिड़कते फिरते थे, एक दूसरे के जान के प्यासे होके घूमते हैं कि कहाँ से पाएं, और 6 की 6
अंदर टपका दें। एक दूसरे के जान के प्यासे होके घूमते हैं, उसके पीछे क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण ही देवरानी जेठानी में खटपट होती है, ननद भौजाई में खटपट होती है, देवर भौजाई में खटपट होती है, पास पड़ोसियों के बीच में खटपट होती है। अज्ञान रूपी गहन अंधकार से ग्रसित होने के कारण ही इस स्थिति तक लोग पहुंचते हैं। और वो अज्ञान रूपी अंधकार जो है कैसे मिटेगा, इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अज्ञान रूपी जो गहन अंधकार है देवियों सज्जनों, वह न तो दीपक जलाने से मिटेगा, न बल्ब से एफएल ट्यूबलाइट जलाने से मिटेगा, और न तो सूर्योदय होने से ही मिटेगा। ये जो अज्ञान रूपी गहन अंधकार है, अज्ञान रूपी गहन अंधकार से ग्रसित होने के कारण व्यक्ति अनैतिक कृत्य करता है और पतन होता है। मान लीजिए कोई अज्ञानता के वशीभूत होकर के अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। उस मूर्ख के सामने एक दीपक नहीं 1 करोड़ दीपक जला दीजिए, वह अज्ञान रूपी अंधेरा दूर नहीं हो सकता। उसके सामने एक बल्ब सी एफएल ट्यूबलाइट नहीं, 1000 वाट के लाखों प्रकट कर दीजिए, तब भी अज्ञान रूपी अंधेरा मिट नहीं सकता। उसके सामने क्या सूर्योदय होने से यह अज्ञान रूपी अंधेरा मिटेगा? नहीं मिट सकता। मान लीजिए कोई मूर्ख व्यक्ति हो और जो है अज्ञान रूपी गहन अंधकार से ग्रसित होकर अपने पिता को ही पीटना शुरू कर दे। उस व्यक्ति के सामने एक सूर्य नहीं, संपूर्ण गैलेक्सीज में जितने भी सूर्य हैं, सारे सूर्यों को प्रकट कर दिया जाए, तब भी अज्ञान रूपी अंधेरा मिट नहीं सकता। तो ये मिटेगा कैसे? मिटेगा देवियों सज्जनों, हमारे जीवन में एक ऐसे सूर्य का उदय होता है जिनके मुख से निकलती हैं किरणें, और वो किरणें हमारे कर्ण रंध्र के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रविष्ट होती हैं और हमारे भीतर व्याप्त संपूर्ण अज्ञान रूपी गहन तिमिर का नाश कर देती हैं। वह सूर्य कौन? वह सूर्य हमारे गुरुदेव भगवान। और हमारे जीवन में गुरु रूपी सूर्य का प्राकट्य होते ही उनके मुखारविंद से निकलने वाली ज्ञान रूपी प्रकाश की किरणें हमारे जीवन के संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देती हैं। और प्रश्न यह उठता है कि वो गुरु कौन? वो गुरु चाहे हमको क ख ग घ अंग पढ़ाने वाला हो, चाहे ABCDEFGH बताने वाला हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला हो, स्पिरिचुअल नॉलेज, और चाहे तो 1/2 + 0.5 = 1 बताने वाला हो, वो गुरु कोई भी हो सकता है। वो गुरु हमारी माँ हो सकती है, हमारे पिता हो सकते हैं, हमारे भ्राता बंधु इष्ट मित्र बंधु बांधव, इवन किसी के लिए उस व्यक्ति की पत्नी भी गुरु हो सकती है। कैसे? देख लीजिए, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्नी ने धुतकारा फटकारा और निकाल दिया, और जब निकल गए तो हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हो गई कि जगत पूज्य हो गए। अगर रत्नावली न होती तो तुलसीदास नहीं होते। फिर ये श्री रामचरित मानस जैसा महान दुर्लभ ग्रंथ इस जगत को सुलभ नहीं होता। महाकवि कालिदास जी को देख लीजिए, पत्नी ने धुतकारा फटकारा और निकाल दिया, और जब निकल गए तो माँ काली माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, ऐसी अनुकंपा हुई कि जगत पूज्य हो गए, महान हो गए। यदि विद्योत माँ नहीं होती देवियों सज्जनों, तो कालिदास नहीं होते। फिर ये रघुवंश महाकाव्यम अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम जैसे संस्कृत साहित्य के दुर्लभ ग्रंथ हमको आपको सुलभ नहीं होते, इस जगत को सुलभ नहीं होते। आज उनके ग्रंथों के एक एक श्लोकों पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, जो वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर शोध कार्य हो रहा है।
पीएचडी कराई जा रही है, डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही है, तो पत्नी ने गुरु का काम किया ना। चाहे जिस वे में किया, हमको आपको वे नहीं देखना। वे माने मार्ग, राहें। राहें तो कटीली पथरीली हो सकती हैं, राहें तो उबड़ खाबड़ हो सकती हैं, किंतु उन राहों पे चल के यदि मंजिल मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। और प्रथम गुरु तो हमारी माँ होती है। माँ से बढ़ के कोई गुरु नहीं, कोई आराध्य नहीं, कोई साध्य नहीं, कोई साधन नहीं, कोई पूजा नहीं, जप नहीं, तप नहीं, तपस्या नहीं, कोई आराधना उपासना नहीं माँ की सेवा से बढ़ करके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, और माँ तो माँ होती है, माँ से कभी हम जीवन पर्यंत ऋणी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने आपने सबने अपनी अपनी माँ का खूब खून पिया है। कुछ लोग चौंक गए होंगे कि आचार्य जी कैसी वार्ता कर रहे हैं। सचमुच देवियों सज्जनों, कुछ कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ठीक है आचार्य श्री दूध के रूप में पिया, लेकिन नहीं, मैं तो साइंटिफिकली प्रूव कर देता हूं कि नहीं, सचमुच हमने आपने अपनी अपनी माँ का खून पिया है। कैसे? देखिए, जब हम आप अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, माँ के उदर में रहते हैं, तो हमको आपको भोजन कौन कराता है? क्या हम मुख के माध्यम से भोजन करते हैं? नहीं, हमारी आपकी नाभि में जो नाल जुड़ी होती है, एम्बलिकल कॉर्ड, उसी के माध्यम से हम आप अपनी माँ का खून पीते हैं और तब जाके 9 महीने जीते हैं। इसके बाद जब माँ के गर्भ से माँ की गोद में आते हैं तो माँ हमें जो दुग्धपान कराती है वो भी माँ के रक्त से ही बनता है। इसलिए ऐसी माँ से कभी हम ऋणी नहीं हो सकते। देवियों सज्जनों, प्रथम गुरु माँ होती है। आने वाली 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी अपनी प्रथम गुरु माँ की पूजा करें। माँ की पूजा से तात्पर्य माँ को अगरबत्ती जला करके धूप बत्ती दिखाने की, आरती उतारने की आवश्यकता नहीं है। माँ की चरण सेवा करें, माँ के वचनों का पालन करें, माँ की कुशल क्षेम पूछें, माँ का स्वास्थ्य कैसा है। और जिनकी माताएं दूर रह रही हों वो दुर्भाग्यशाली हैं। मैं तो ये कहूँगा, सौभाग्यशाली नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी माताएं बहुत दूर हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनकी माताएं वृद्धाश्रमों में जो है समय काट रही होंगी। तो ऐसे लोग गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु अपनी माँ को नमन करें, प्रणाम करें, माँ की कुशल क्षेम पूछें, माँ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लें और प्रयास ये करें कि अब तक जो गलती हो गई सो हो गई, अब जो है अब तक जो गलती हो गई सो हो गई, अब गलती नहीं होगी। माँ के सुखद सानिध्य में रहें और जिसके सर पे माँ के आंचल की छाँव है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो देवियों सज्जनों, इसके पश्चात हमारे जीवन में, हमारे उत्थान में अनेकों गुरुओं का योगदान होता है। जिस किसी व्यक्ति के द्वारा हमें थोड़ा बहुत भी किंचित ज्ञान मिला हो और हमें जीवन में उन्नति के पथ पर किसी ने भी पथ प्रदर्शक का कार्य किया हो, वह भी गुरु है। तो ऐसे समस्त गुरुओं को नमन करें, प्रणाम करें और उस दिन भगवान नारायण की भी पूजा करें, वेदव्यास जी की पूजा करें। भगवान को गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यादि से उनका पूजन करें और जो है तत्पश्चात गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपराम। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।